गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पाइथन के अंदर कैलकुलेटर का फ्रंट एंड एंड बैक एंड बनाना सीखेंगे। तो फ्रंट एंड एज सच कोई वो नहीं होता है, मतलब फ्रंट एंड सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ, प्लीज एक बार बताना क्या होता है। अच्छा, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम लोग कुछ भी बनाते हो कंप्यूटर में, जैसे मान लो तुम एक वेबसाइट विजिट करते हो, तो उस वेबसाइट की तुम डिजाइनिंग देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। उसका कोड जो होता है वो बैक एंड होता है, और जो डिजाइनिंग तुम देख रहे हो वो फ्रंट एंड होता है वहां पे। तो ऐसे ही कैलकुलेटर का जो हमारा डिजाइनिंग बटन वगैरह जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो इस वक्त हमारा फ्रंट एंड है। और बैकएंड जो इसकी कोडिंग है और इसके पीछे का जो फंक्शन हो रहा है कि इस बटन पे क्लिक होकर क्या इवेंट परफॉर्म होगा, उसे हम बैकएंड कहते हैं, बैकएंड का वर्क। तो फ्रंट एंड एंड बैकएंड क्लियर है या फिर कोई और एग्जांपल? एग्जाम्पल आ गया समझ। ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर के अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बनाना सीखेंगे। तो पाइथन में ना हम ऐसे मतलब कोडिंग लिख के तो कोडिंग ही लिखेंगे, पर फ्रंट एंड बनाने का ऐसे कोई फंक्शंस वगैरह नहीं है। तो हम एक टिंटर मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। सबने मतलब सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, हम लोग हेडर फाइल इंपोर्ट करते हैं। हेडर फाइल इंपोर्ट क्यों करते हैं, कोई जानता है? ताकि उसमें जो भी फंक्शन पहले से लिखे हैं हम उनको मतलब यूज कर सके और बार हाँ, बार ना लिखना। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है टिंटर। और टिंटर के अंदर कुछ फंक्शंस पहले से प्री डिफाइंड है, जिनका यूज करके हम फ्रंट एंड पूरा डिजाइन करेंगे और बैक एंड के अंदर उसका थोड़ा बहुत यूज करेंगे, उसके अंदर कुछ फंक्शंस का। तो यहाँ पे अभी हम आपको पहले ये प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ। मैंने एक ग्रुप में भेजा था, जिन्होंने नहीं देखा प्रोग्राम उनके लिए एक बार रन करके दिखा देती हूँ। आपको कुछ ऐसा दिखेगा कैलकुलेटर। सबकी स्क्रीन पे विजिबल है? नहीं, सिर्फ कोड दिख रहा है भावना। सिर्फ कोडिंग है भावना, कोई वो नहीं दिख रहा है कैलकुलेटर। हाँ हाँ, आ रहा है नेटवर्क। आ गया। हाँ, तो यहाँ पे अब हमारे पास आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 1 2 पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपके आउटपुट में 1 2 जो है वो प्रिंट होकर आ रहा है। मतलब बटन है यहाँ पे 1 2 3 +4 5 6 -7 8 9 मल्टीप्लीकेशन, ये सारे बटन हैं। और यहाँ पे जो स्पेस है ये, तो यहाँ पे हमारे जो भी हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं वो यहाँ पे आउटपुट, मतलब आउटपुट में आ रहा है हमारा। और अगर हम प्लस करते हैं इसको, एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं इसमें प्लस करती हूँ एंड देन मैं इक्वल टू साइन पे जो है वो क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 12 8 8 आ गया। अगर किसी को कुछ भी स्क्रीन पे ना शो होना तो मुझे बता देना, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं लगेगा कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है या नहीं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास 12, अगर हम इसमें माइनस करते हैं 6, तो आप इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस भी परफॉर्म हो रहा है फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, भावना भावना बहुत ज्यादा स्लो है स्क्रीन। बस अभी तक तो जो तूने ऐड किया था ना वही दिख रहा है, स्क्रीन बहुत स्लो आ रही है। एक सेकंड।
23 प्लस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट 2587 आता है। एंड देन अगर मैं इसमें माइनस कर देती हूँ कोई भी वैल्यू लाइक 541 कर देती हूँ, यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है इसको रिजल्ट जो है वो उसको माइनस करके आ जाएगा। और अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आप वैल्यू करोगे तो मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे मेरा वर्क कर रहा है। एंड देन अगर यहाँ पे मैं डिवीजन करती हूँ, यहाँ पे डिवीजन का जो आंसर है कभी भी इसमें जो है ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसमें कभी भी फ्लोट में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो वैल्यू है वो फ्लोट में नहीं दी है, मैंने इंटीजर में दी है। तो यहाँ पे हमेशा आउटपुट हमारा मेरा जो है वो हमेशा इंटीजर में आएगा। और अगर मुझे यहाँ से हमारे जैसे कैलकुलेटर में एक सी का ऑप्शन होता है, किसी किसी में सी का ऑप्शन होता है और किसी से क्लियर लिखा होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये वाली आउटपुट स्क्रीन जो है वो क्लियर करनी है तो मैं यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करूंगी एंड देन यहाँ से मेरा जो आउटपुट है वो इनविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये प्रोग्राम की फंक्शनिंग तो आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं इसका एक बार फ्रंट एंड बना के दिखाऊंगी कि बेसिकली फ्रंट एंड बनता कैसे है। तो सबसे पहले जो हम बनाना सीखेंगे, जब भी मैं इसको प्रोग्राम को रन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो आती है जिसमें माइनस, मिनिमाइज मतलब रिस्टोर एंड क्रॉस का बटन आता है। जो हमारी एक विंडो पर्टिकुलर किसी भी सॉफ्टवेयर की विंडो में ये तीन ऑप्शन आते हैं। तो इसको कैसे लाना है, इसका ये जो डिजाइनिंग है वो कैसे करनी है वो हम टिंकर का यूज करके करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको प्रोग्राम बनाना है, मतलब फ्रंट एंड बनाना है कैलकुलेटर का या किसी भी चीज का जिसका भी आप फ्रंट एंड बनाना चाहते हो, तो आपको एक लाइब्रेरी मान लो या फिर एक मॉड्यूल मान लो, टिंकर नाम का इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, फ्रॉम टिंकर इंपोर्ट स्टार। ये आपको लाइन अपने मतलब कोड में लिखनी पड़ेगी सबसे टॉप ऑफ, मतलब टॉप सबसे कोड के जो भी आप लोगों ने कोड लिखा है उसके टॉप पे आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम टिंकर इंपोर्ट स्टार। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए हमें ये वाली विंडो चाहिए, तो यहाँ पे सबको वर्ड की फाइल दिख रही है। हाँ दिख रही है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये विंडो है जिसमें मेरे पास एक एग्जिट का बटन है, रिस्टोर का बटन है एंड मिनिमाइज का बटन है। और यहाँ पे मेरे पास सीजी करके कुछ लिख रखा है। ये बाय डिफॉल्ट होता है जो टिंकर मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो अभी हम ये वाली ये जो हमने विंडो बनाई है इसे बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये लाइन जो इंपोर्ट करने के बाद टिंकर हमें एक लाइन लिखनी है। ये पहले एक वेरिएबल बना दो, जैसे मैं विन नाम का एक वेरिएबल बना देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि टी के फंक्शन का नाम है यहाँ पे। तो एक टी के फंक्शन की जो इतनी भी फंक्शनैलिटीज है वो मेरे विन में आके स्टोर हो जाए, मतलब विन के अंदर आ जाए। तो अगर मैं इसको रन करूंगी, और यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये इंटर के अंदर या फिर मतलब ये जो प्रोग्रामिंग जितने भी कोड लिखोगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, मेन लूप फंक्शन का यूज करना है। तो ये मेन लूप फंक्शन क्या करता है, ये बताता है इंटरप्रेटर को, पाइथन के इंटरप्रेटर को बताता है कि यह जो हमारा प्रोग्राम है वो अब रन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो यहाँ पे देखो सबको दिख रही है, विंडो आ गई है। हाँ दिख रही है। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन का यूज किया है, मतलब मैंने टी के फंक्शन का यूज किया है सिर्फ विंडो को बनाने के लिए। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा ये बहुत इजी है, मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन का यूज। हाँ जी सर विदुषी को लेटिन कर लो। एक फंक्शन का यूज करके हम ये पूरी विंडो बना सकते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे टीके जो है, यहाँ पे टीके लिखा आ रहा है ना, हमें कुछ भी नाम देना है, जैसे मान लो भावना देना है, कैलकुलेटर देना है, कुछ भी देना है नाम, कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का नाम देना है ना यहाँ पे, तो हम इस नाम को भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा टीके रहता है, मगर हम अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास इसका भी एक मेथड होता है। जैसे मान लो पहले इसको बताना है कि तुझे किसके अंदर चेंज करना है, तो यहाँ पे मेरा जितनी भी वो जो विंडो बनी है, विंडो विन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, लाइक मैं यहाँ पे रूट भी दे दूं ना तो भी मेरा प्रोग्राम रन करेगा। देखो
ये यूजर डिफाइंड है, ये रूट पिन वगैरह कुछ भी दे सकते हो आप। मैं तो थोड़ा सा सिमिलर ले रही थी कि विंडो के लिए। तो यहाँ पे रूट ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे रूट लिया मैंने। अब रूट के अंदर मैं चाहती हूँ, मतलब रूट मेरी विंडो का नाम है। तो रूट के अंदर मैं चाहती हूँ मुझे टाइटल चेंज करना है। तो यहाँ पे रूट डॉट टाइटल फंक्शन का यूज करूंगी मैं, और उसके अंदर नाम दूंगी। मतलब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में नाम देना है। लाइक मैं दूंगी कैलकुलेटर एंड अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबकी स्क्रीन पे टाइटल शो हो रहा है कैलकुलेटर। हाँ भावना। हाँ ठीक है। तो उसके बाद अब मान लीजिए अगर आपने सॉफ्टवेयर बना लिया है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबके मतलब रिसाइज करने का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। वो मेरी स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है कैलकुलेटर। हाँ जी भावना अंदर प्रोग्राम सर, एक बोलो, कोई भी एक बोल दो। मेरी हमारे स्क्रीन पर कैलकुलेटर नहीं शो हो रहा है। बिना आपके उस पे नहीं शो हो रहा है, ये कह रहे हो? अरे जैसे जैसे तुमने लिखा है ना वैसे हम लिख रहे हैं ना। तो मेरी स्क्रीन पे ऐसे कैलकुलेटर कुछ शो नहीं हो रहा है। मैं शिफ्ट एंटर कर रही नीचे नीचे देखो स्लाइड बार जो होती है ना, वहां पे आता है, कभी कभी नहीं दिखता है। नीचे हाँ देखो। यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो व्हाइट है, ये वाला है ना पेज, इसको क्लिक करोगे तो खुलेगा। ये आ रहा है नीचे व्हाइट पेज। सर आप विदुषी को ले कर लो ना। कर दिया, हो गया। हाँ आ गया आ गया आ गया। आगे भावना आगे थैंक यू। हाँ ठीक, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास रिसाइज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कितना भी रिसाइज कर सकती हूँ। तो आप चाहते हो कि जो यूजर है जो सॉफ्टवेयर को यूज करे वो इसको रिसाइज ना कर सके। बेसिकली हम कैलकुलेटर को रिसाइज नहीं कर सकते। मतलब अगर वो फिक्स है, मान लो अगर आपने कुछ भी बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसके अंदर फ्रंट एंड आपने ड्रॉ किया है, तो आप अगर इसको रिसाइज करेंगे ना तो उसके बटन वगैरह सब स्प्रेड हो जाएंगे, तो वो देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप चाहते हो कि यूजर है वो इसे रिसाइज ना कर पाए, तो हम उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं। तो हम क्या फंक्शन यूज करेंगे? पहले तो मुझे कोई ये बता सकता है कि हमें किसके अंदर फंक्शन लगाऊंगी। मतलब मैं उस कंप्यूटर को ये बताना चाहती हूँ। हाँ जी, रूट के अंदर फंक्शन लगाई। हाँ, रूट डॉट, मतलब मैं चाहती कि रूट वाली जो विंडो है उसको रिसाइज ना करो। रिसाइजेबल, अंशिका पहली वाली क्लासेस के आंसर दे दिया। तो रूट डॉट रिसाइजेबल 0,0। तो पहली वाली क्लास में जिन्होंने मानते अपना माइक म्यूट कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे अगर मान लो जो पहली क्लास ले चुके हैं फ्रंट एंड की, वो आंसर नहीं देंगे क्योंकि क्या नाम है, मतलब उनको पहले से ही पता है, तो बाकियों को नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, रूट, मतलब ये जो मेरी विंडो का नाम है, डॉट रिसाइजेबल एक फंक्शन का यूज किया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने 0 0 दिया है। तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है, पहले कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई बता सकता है? 0 का मतलब होता है फॉल्स फॉल्स होता है। हाँ करेक्ट, फॉल्स होता है। फॉल्स होता है तो हमारे पास। तो यहाँ पे 2 0 का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से भी रिसाइज ना हो, और दूसरे 0 का मतलब है मेरा वाई एक्सिस से भी रिसाइज ना हो। हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट में पेयर्स ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ये रूट वाली जो विंडो है वो रिसाइज ना हो, तो दोनों में मैंने 0 0 दिया है। अगर आपको रिसाइज करवाना है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते, आपकी मर्जी, आपको यूज करना है या नहीं करना। अगर मैं करके देखो कौन भावना अगर मैं 0 0 की जगह कुछ और वैल्यूज लिख दूँ, मतलब सपोज 1,1, तो मतलब हाँ, पॉइंट तो वो रिसाइज होगा, रिसाइज होगा। ओके। ट्रू है, मतलब उसको हमने कंप्यूटर को ये बता दिया कि ट्रू कर दे रिसाइज। अच्छा एक मिनट, अगर 1 की जगह कुछ और लिखती हूँ, 2 लिखती हूँ, 3 लिखती हूँ, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप चला सकते हो, तो वैसे चलना चाहिए। 2 कॉमा लॉजिक है, हाँ चल गया, ठीक है। रिसाइज होगा मतलब एनी, मतलब 0 मतलब कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट 0,
कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होती है। ये एक बेसिक पॉइंट होता है कि अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो ट्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने 0 0 दिया कि मुझे डिसाइड नहीं कराना है अपनी विंडो को, तो यहाँ पे देखो आपके पास एक कैलकुलेटर बन के आ गया। यहाँ पे देखो कोई डिसाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास, ना ही एक्सिस से ना ही वाई एक्सिस से, कहीं से भी डिसाइड कर सकते हैं आप। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लो अगर आपका सॉफ्टवेयर का जो काम मतलब जो सॉफ्टवेयर आपको बनाना है उसको इतना साइज नहीं चाहिए, मतलब प्री डिफाइंड साइज कि यूजर डिफाइन करे, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे कितना बड़ा साइज चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ज्योमेट्री फंक्शन का। तो उसको कैसे यूज करेंगे, सिमिलरली ऐसे रूट डॉट ज्योमेट्री में हम देते हैं स्ट्रिंग के अंदर जो भी देना है, जैसे मान लो 300 इंटू 200 तो मैं इसको अगर रन करूंगी चार लगेगा ना, इंटू क्यों लगाया? इंटू ही लगेगा, उसमें स्टार का मतलब स्ट्रिंग में देना है ना, तो यूज करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 300 इंटू 200, तो यहाँ पे अगर मैं इसका यूज करूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स एक्सिस, फर्स्ट जो 300 का मतलब है, मतलब वो कह रहे हैं हम उसको कि एक्स एक्सिस से मुझे कितना डायमेंशन चाहिए, तो एक्स एक्सिस से 300 एंड वाई एक्सिस से 200। समझ आ गया इतना? हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ये विंडो बना ली, विंडो रूट टीके का यूज करके, टाइटल लिख दिया रूट डॉट टाइटल का यूज करके, उसके बाद रिसाइज भी कर दिया, ज्योमेट्री भी दे दी। अब हम ये सीखेंगे कि इसको फ्रेम्स में कैसे बांटना है। कोई बताएगा फ्रेम्स क्या होता है? पोर्शन से बांटना अलग अलग। हाँ करेक्ट, में डालना। किसी भी होल पार्ट को छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको जैसे कहते हैं ना, इसको ये स्पेस इसको मिलगी। जैसे मान लो हम लोग फोटो फ्रेम खरीदते हैं तो वहाँ पे हमारे पास अलग अलग फोटो के लिए स्पेस होती है कि यहाँ पे मेरी ये वाली फोटो लगेगी, यहाँ पे ये वाली लगेगी। तो ऐसे कैलकुलेटर को साइड में रख दीजिए। अभी थोड़ा सा पहले साइज लग रहा है, इसमें आ जाएगा मेरा जितना भी, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हमें वो करना है, इसको ये जो हमारा कैलकुलेटर है इसको फ्रेम्स में बांटना है, मतलब ये वाला पोर्शन मेरा आउटपुट के लिए, सेकंड वन मेरा जो रो होगी वो हम इस डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये फर्स्ट मेरे पास 5 रोज बनेंगे, रो 1 2 3 4 एंड 5। रो 1 के अंदर मेरा आउटपुट शो होगा, जैसे मान लो अगर मैं कोई भी नंबर इनपुट करती हूँ तो वो वहां पे जाकर प्रिंट होना चाहिए। रो 2 के अंदर मैं 1 2 3 और प्लस के बटन बनाऊंगी। रो 3 के अंदर मैं इतने मतलब 4 5 6 माइनस के बटन बनाऊंगी। रो 4 के अंदर 7 8 9 स्टार के बटन बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमने कितनी रोज में डिवाइड किया है कैलकुलेटर? 5। उसमें से मेरा आउटपुट वाला जो है और बाकी के जो बटन हैं, मतलब बाकी की जितनी भी रोज है वो किसमें डिवाइड, मतलब वो अलग है या नहीं है एक दूसरे? मैं कह रही हूँ कि रो 1 जो है रो 2 3 4 5 से डिफरेंट है या नहीं है? अब तो उसके नंबर्स लिखे हुए हैं और उस पे सिर्फ आउटपुट के लिए प्लेन छोड़ा हुआ है, वैसे डिफरेंट ही है। हाँ वो अलग है, और बाकी सारे बटन का यूज किया मैंने। तो सिमिलरली जैसे कि हम दिख भी अलग रहा है, मतलब ये अलग है और ये सारे सेम, मतलब इनके फीचर सेम है और इसका फीचर अलग है, तो उसके लिए कोडिंग भी अलग होगी और इन सबके लिए सेम कोडिंग। तो अब यहाँ पे देखते हैं
तुम अपने। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, फ्रेम्स में डिवाइड करना है। तो मैं एक कमेंट दे देती हूँ, ये देना ना देना आपकी मर्जी है। कमेंट क्यों देते हैं? जिससे कि समझ में आ सके, जो नॉन प्रोग्रामिंग वाला इंसान है उसको। हाँ, जो रीड कर रहा है वो रीडर को समझ आ सके मैंने किसलिए क्या किसने बोला। करता है। good। उसके बाद क्रिएटिंग फ्रेम को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ, मैंने नाम ले लेती हूँ। तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, रो 1 के अंदर मैं चाहती हूँ रो 1 के अंदर मेरा एक फ्रेम क्रिएट हो। फ्रेम जो है, अब ध्यान से सुनना, रो 1 मेरी किसके अंदर जाके क्रिएट हुई। जो फ्रंट एंड में आए थे वो नहीं बताएंगे, जो नहीं आए थे वो बता देंगे। जो मेरी रो 1 है वो इसमें क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ये जो हमारी रो 1 है वो कहाँ जाके क्रिएट होगी, मतलब कहाँ जाके अपना स्पेस लेगी। मेमोरी में। मेरा अभी बताएंगे बाद में यहाँ पे मेमोरी। कैलकुलेटर में। हाँ, कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर का नाम जो है बस वो रूट है। तो यहाँ पे रूट जो विंडो है, हमें इसको ये बताना है कि रो वन को ये बताना है। कंप्यूटर को बेसिकली हमें सब कुछ बताना पड़ता है। तो हम कह रहे हैं कि रूट के अंदर रो 1 अपना जाके स्पेस ले ले। तो रूट मैंने यहाँ पे विंडो का मतलब ये बताया है कि कहाँ पर जाके इसको स्पेस लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगी, टेक्स्ट। जो मेरा टेक्स्ट है वो क्या प्रिंट, के बाद मैं इसको रन करूंगी। मेरा यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, ना ही कोई आउटपुट आया। क्या करते हैं, इसलिए नहीं आया इसका मैं बताती हूँ। मान लो रो 1 ने अभी अपनी स्पेस नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि मैंने इसको भी पैक नहीं किया। हाँ, सॉरी। तो यहाँ पे रो 1 जो थी मेरी डिफरेंट थी, जैसे कि मैंने बोला था रो 1 की डिफरेंट कोडिंग होगी, बाकी सबकी सेम कोडिंग होगी। तो यहाँ पे रो 1 के जो था वो वहाँ पे मुझे फ्रेम नहीं बनाना है, वहाँ पे मुझे लेबल बनाना है। क्योंकि लेबल के अंदर क्या होता है, हमें टेक्स्ट प्रिंट कराना होता है। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, रो 2 के अंदर से फ्रेम बनाऊंगी और यहाँ पे क्या लेना है मुझे, रो 1। रो 1 इज इक्वल टू लेबल। लेबल फंक्शन का यूज करूंगी मैं। और यहाँ पे लेबल को क्या बोलूंगी, रूट के अंदर जाकर स्पेस ले अपनी, और टेक्स्ट क्या प्रिंट कराना है, मान लो आउट। अभी यहाँ पे हमारे पास आउटपुट नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जब भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रो 1 को, अब हमें रो 1 को, जैसे मान लो हमारा रो 1 तैयार हो गया मतलब स्पेस लेने के लिए, तो अब हमें रो 1 को पैक करना पड़ता है। तो यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं पैक फंक्शन का, रो 1 डॉट पैक। उसके बाद रन करें। तो यहाँ पे देखो आउटपुट शो हो रहा है सब कुछ पे। हाँ। हाँ, इसको डिटेल में बताती हूँ। रो 1 के अंदर मैंने लेबल यूज किया है। लेबल हम टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं टिंकर में। लेबल फंक्शन का यूज हम कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमें कोई बटन तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ आउटपुट चाहिए लिखा हुआ। तो यहाँ पे लेबल के अंदर मैंने लेबल को बताया कि रूट विंडो में जाके अपनी स्पेस ले लेगा ये, एंड उसके बाद वहां पर क्या टेक्स्ट मतलब क्या टेक्स्ट प्रिंट हो, आउटपुट।
जो बैकग्राउंड कलर है, हम इसलिए बैकग्राउंड कलर, फ्रंट मतलब टेक्स्ट का कलर सब चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर इसका मतलब बीजी, मैं बैकग्राउंड कलर बीजी से देती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्लैक। अब इसको रन करूँगी तो यहाँ पे देखिए जो मेरा लेबल मतलब टेक्स्ट का जो कलर था आउटपुट, वहां पर मेरा के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट दिख नहीं रहा है क्योंकि वो भी ब्लैक है। तो उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, उसका कलर भी चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी FG मतलब फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे लिखूंगी वाइट। सबको विजिबल है? यस भावना। यहाँ पे आउटपुट हमारा जो है वो व्हाइट में दिखा रहा है और हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक में दिखा रहा है। कोई बता सकता है मतलब हर्षिता को छोड़ के कोई ये बता सकता है कि इसका व्हाइट आउटपुट व्हाइट में क्यों आया है? हमारा फोरग्राउंड कलर व्हाइट है तो व्हाइट में तो आएगा। बैकग्राउंड कलर किस लिए यूज होता है? लेवल को हाईलाइट करने के लिए, उसका कलर डिसाइड करने के लिए। जैसे बैकग्राउंड का कलर हमने दिया है उसी तरीके से फोरग्राउंड देते हैं जो टेक्स्ट को हाईलाइट करे। हाँ मतलब फोरग्राउंड का आगे का कलर और बैकग्राउंड का पीछे का कलर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हमें ये जो आउटपुट का जो स्पेस है हम चाहते हैं कि पूरा ले लें दोनों साइड से, मतलब यहाँ से भी और एक मतलब यहाँ से भी, और जितना भी स्पेस है ये अपना पूरा कवर कर ले। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट के अंदर दो एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं। फर्स्ट इज एक्सपैंड। एक्सपैंड के लिए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा ट्रू, एंड देन हमें इसके बाद मतलब एक्सपैंड मतलब वो एक्सपैंड हो जाए मतलब हो सकता है, तो उसके लिए ट्रू, ये एक्सपैंड हो सकता है तो बता दो कंप्यूटर को कि हो सकता है, मतलब ट्रू कुछ दे रहे हैं हम वैल्यूज में। उसके बाद हम देंगे एक्सपैंड एंड फिल। एक्सपैंड होने के बाद ये फिल हो जाए तो हम यहाँ पे देंगे बोथ एंड इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो देख गया सबको? हाँ तो अब यहाँ पे क्या है, अब इसके बारे में एक बारी बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों किया मैंने। मान लो अब हर बारी हर रो के अंदर एक्सपैंड और फिल दूंगी। क्योंकि इसलिए दूंगी क्योंकि अगर मान लो मैं चाहती हूँ कि बटन्स जो है अब आपस में सेटलमेंट कर ले, अगर मैं बटन्स ऐड करके जाऊँ ना तो वो अपना स्पेस खुद बना ले। मतलब अगर आउटपुट इतना स्पेस ले रहा है, ठीक है, अगर दूसरी रो बन गई अब ये अपना आधा स्पेस ले ले, अगर थर्ड रो बन गई तो ये अपना इतना स्पेस ले ले, फोर्थ रो बन गई तो ये आपस में खुद ही सेटलमेंट करते जाए, अपनी स्पेस खुद ही लेते जाए। इसलिए मैं एक्सपैंड और फिल का यूज करती हूँ। अब आपको ज्यादा क्लियर तब होगा जब मैं नेक्स्ट रो बनाऊंगी। तो मान लो जो नेक्स्ट रो बनानी है इसकी, मैं यहाँ पे दूंगी रो एंड सेम। सेम के अंदर मैं दूंगी सेम को कहाँ पे जाके अपनी स्पेस मतलब ये जो रो 2 है उसको कहाँ पे जाके अपनी स्पेस लेनी है? रूट में। हाँ रूट। अब मैं क्या चाहती हूँ, रूट के अंदर वो स्पेस ले ले, उसके बाद मैं इसको रन करती हूँ। यहाँ पे अभी आपको ना आउटपुट क्लियर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना इसने पूरी स्पेस ले रखी है और मैंने रो 2 को पैक भी नहीं किया। तो इसका मतलब रो 2 को मैंने ये तो बता दिया कि उसको फ्रेम बनना है और इस फ्रेम की मतलब फ्रेम बन जाना है, पर उसको भी पैक नहीं किया। मतलब जब भी हम कोई गिफ्ट पैकिंग करते हैं उसको पैक करने से हम उसको फिर देने जाते हैं, तो ऐसे ही ये काम करना है। तो यहाँ पे रो 2 डॉट पैक फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे हम पैक फंक्शन का। उसके बाद मैं इसको रन कराऊंगी। यहाँ पे अभी आपको आउटपुट क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि मैंने आउटपुट को पहले वो दे रखा था एट्रीब्यूट कि एक्सपैंड हो जाइए दोनों साइड से। एक्सपैंड मतलब हो सके और फिल हो जाए दोनों साइड, मतलब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस। भावना मेरे में आउटपुट शो ही नहीं कर रहा। बस जैसे जैसे तूने कोडिंग करी ना वैसे वैसे सेम मैंने करी, लेकिन मुझे कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा। मतलब नीचे व्हाइट वाला नहीं आ रहा? वो तो आ रहा है लेकिन उसके अंदर जो आउटपुट लिखा हुआ और कलर वलर वो कुछ भी नहीं आ रहा मेरे में। क्यों नहीं आ रहा? तो वही तो मैं तुझसे पूछ रही क्यों नहीं आ रहा है। क्या मतलब यही किया है जो मैंने लिखा है?
जैसे तूने रूट लिखा है ना, बस मैंने उसकी जगह विन लिखा है, तूने पहले जो लिख रखा था, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो लेबल के अंदर भी विनी दे रही होगी। हाँ, हर जगह विन विन दे रही हूँ, कोई मतलब जहाँ जहाँ तूने रूट लिखा है, हाँ मैंने विन ही दिया है, फिर भी मेरा कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो एक काम, मतलब एक बार ही रन करा था, उसके बाद क्लोज किया ना कैलकुलेटर? हाँ हाँ, मतलब बार बार रन कर दिया ना, यही कर दिया ना, मतलब क्लोज करने के बाद ही तो रन कर रही होगी। हाँ सेम जैसे तू बताइए, सेम वैसे कर रही हूँ, हर जो लाइन तू लिखती है उसके बाद उसे रन कर रही हूँ, फिर क्लोज करके, फिर जो नया कोड लिख के, फिर रन करके, फिर क्लोज करके। लेकिन इस बार मेरा ये आउटपुट शो नहीं हो रहा है। ये जो साइज तक था ना, क्रिएटिंग फ्रेम से पहले ज्योमेट्री तक, वो सारा मेरा शो हो गया, टाइटल वाइज। उसके लेबल बाद का एल बड़ा है, लेबल का एल बड़ा है, बड़ा है। क्या करती है सुन ले, क्योंकि मैं तो तेरे काम नहीं कर रही थी, मैं तो उसके भी नहीं कर रही थी, कोड चेंज कर दूँ। एक बार देख ले, ठीक है? उसके बाद नहीं होता है ना, तुम मुझे अपना एसेस भेज दी, बाद में मैं बता दूँ। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टैग देंगे तो फिर हमेशा दो एट्रीब्यूट देंगे। एक्सपैंड इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ रूट एंड कॉमा, फिल कर दो दोनों साइड बोथ। यहाँ पे मैं सेम की जो बैकग्राउंड कलर है, जिससे कि आपको जो आउटपुट है वो अच्छे से दिख जाए, तो मैं व्हाइट दे देती हूँ। सबको विजिबल है आउटपुट? यस। अब कोई मुझे बताएगा एक्सपैंड और फिल का कैसे यूज हुआ? रोड टू ने अपनी जगह ले ली ना। हाँ, मतलब इन्होंने आपस में सेटलमेंट कर लिया, रो वन और रो टू ने मिलके, कि तुम हाफ ले लो और मैं भी हाफ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों बिल्कुल हाफ है, हाफ रो वन ने ले लिया और हाफ रो टू ने ले लिया। मैंने इसलिए एक्सपैंड और फिल का यूज किया था। अब ये खुद ही डिसाइड कर लेंगे, अपना आपस में खुद ही डिवाइड करते रहेंगे जितनी मैं रोज लगाऊंगी, ठीक है? और एडजस्टमेंट अपने आप कैसे कर ली दोनों ने? एक्सपैंड, और हमने ये जो एक्सपैंड और जो फिल एट्रीब्यूट दिया था वो इसलिए ही दिया था ताकि ये खुद ही सेटलमेंट कर सके। मैं सेटलमेंट इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में समझ आ जाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज करते हैं तो ऊपर से चली जाती है, कभी नहीं समझ आती। तो इसलिए क्या नाम है, मतलब इन्होंने आपस में सोचा कि अच्छा, अगर मेरी टीम में मान लो अगर तुम लोगों का एक बंदे ने अपना फ्रेंड बनाया है, तो उसको भी अपने पास स्पेस बना देगा कि ये भी मेरा एक दोस्त है। अगर तीसरा दोस्त आएगा तो उसके लिए भी स्पेस बना लोगे। तो ये यही काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे रो 3 देती हूँ। रो 3 कोई बताएगा कैसे देनी है? रो 3 is equals to frame, ब्रैकेट में रूट कॉमा बीजी, कुछ और दे दो डिफरेंशिएट करने के लिए। हाँ, चलो। उसके बाद यहाँ पे मैं रो 3 डॉट पैक, जो को पैक करना होता है क्योंकि हमारा रो 3 है रेडियस, तो उसको पैक एक्सपैंड फंक्शन का यूज करूंगी, जिससे कि एक्सपैंड और फिल फंक्शन का यूज करूंगी, जिससे कि आपस में सेटलमेंट कर। अब आउटपुट ठीक है सबको? अब इन्होंने क्या किया, रो 3 आई इनके ग्रुप में, तो उसने उसको भी अपनी स्पेस दे दी कि रो 3 तू भी अपना स्पेस ले ले, कैलकुलेटर ने बोला, ठीक है? उसके बाद हम अब कितनी रोज, हमारी 3 रोज बन गई है, तो 5 रोज बनाने हैं। क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, जो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा? क्लियर हो गया ना सबको, या फिर करके दिखाऊंगा? हाँ हो गया, कॉपी पेस्ट कर दो।
मुझे बताएगा बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होता है? वाइट। ग्रे। ग्रे ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा, हाँ मतलब प्योर वाइट नहीं होता, पर क्या नाम है मतलब थोड़ा सा वो रहता है, प्योर वाइट नहीं होता, ग्रे टाइप। ये देखो ये वाला बाय डिफॉल्ट ये रो 4 वाला है। हाँ हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रो 4 में मैंने फ्रेम के अंदर बीजी कलर नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब कौन सा ले रहा है ये हमारा ग्रेश कलर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये अब हम यहाँ से मतलब बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो कलर हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं बाकी सबका, क्योंकि बाकी सबका सिमिलर। आपकी मर्जी, आप कलरफुल भी बना सकते हो, कलरफुल कैलकुलेटर बनाना। अब मैं रन करके यहाँ पे मैं ये पूछ रही थी, अगर हम किसी भी रो में ये एक्सपैंड थ्रू और पिनकोड ना लिखते किसी एक रो में, तो क्या होगा? तो वो वाली रो की स्पेस नहीं दिखेगी आपको, वो सेटलमेंट नहीं कर सकते। लाओ मैं हटा के दिखा देती हूँ, कलर चेंज नहीं करते मुझे। अब मैं इसके अंदर ना लिखूं, येलो के अंदर नहीं लिखती, चलो इधर ही रन करके दिखा दी। ये अभी देखो, ठीक है। अब मैं हटा देती हूँ इसके अंदर एक्सपेंडर को, दिख गया सबको आउटपुट? येलो कहीं दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं। क्योंकि उसको मैंने बोला ही नहीं कि सेटलमेंट कर ले, वो सेटलमेंट में है ही नहीं उसमें, मतलब पार्किंग में मैंने सुझाने के लिए बोला कि क्या नाम है वो खुद इनिशिएट करेगा तभी तो लोग ग्रुप वाले उसे लेंगे। तो सेम बात हुई, मैंने इसमें एक्सपेंड और फिल नहीं दिया तो उसने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब ये जो चार जो रो है इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने इसको दिया। और कुछ डाउट? नहीं बस इसका। अब हमारा एक कैलकुलेटर की थोड़ी थोड़ी शेप में आ रहा है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा? यस भावना। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास ये जो है मतलब इतना जो ग्रेज पोर्शन है उसके अंदर हम बटन लोकेट करने हैं, तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम बटन के वाले करिए। तो पहले तो मुझे ये बता दो कितने बटन बनाने हमें? 16। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे 16 बटन बनाने हैं, जिन बटन के नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। तो बटन क्रिएट कैसे करने हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अब मैं यहाँ पे कमेंट दे दूँगी बटन, मैं बटन बनाने जा रही हूँ। अब मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ लाइक btn1 करके, उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी आ जाए बटन की, तो यहाँ पे मैं बटन फंक्शन का यूज करूंगी और इसके अंदर बटन के अंदर तो सबसे पहले बटन कहाँ पे जाके लोकेट होना चाहिए, क्या बताऊँ मैं? रो 1। रो 1 अब बताती हूँ कैसे। सॉरी रो 2 में मतलब। हाँ रो 2 के अंदर, सॉरी। तो यहाँ पे क्या नाम है हमारे पास ये कैलकुलेटर था, हम पहले रोज की बात कर रहे थे, तो रोज यहाँ पे स्पेस ले रही थी, ठीक है। अब हमें बटन को बताना है, तो बटन कहाँ पे लेगा? बटन ये इस फर्स्ट मतलब इस सेकंड रो के एक साइज लेगा, मतलब सेकंड एक इस कैलकुलेटर के रो सेकंड में कि यहाँ पे जाके अपनी स्पेस लेगा। तो बेसिकली कहाँ स्पेस लेगा? अपनी रो 2 में। तो यहाँ पे मैं इसको बताऊंगी कि बटन को कहाँ पे अपना स्पेस लेना है। अब मैं रो 2 में जाके इसको अपनी स्पेस लेना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसके क्या टेक्स्ट प्रिंट कराना है कि 1 प्रिंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बटन बना दिया, क्या ये चलेगा प्रोग्राम? नहीं बैक
देना पड़ेगा पैक पे। ठीक है, पैक देना पड़ेगा। btn1.pack फंक्शन का यूज करेंगे हम, एंड पैक फंक्शन का यूज करके यहाँ पर इस वक्त रन कर, क्या सबको दिख रहा है बटन? बटन की फंक्शनैलिटी आ गई ना मन पे। बटन की फंक्शनैलिटी होती है कि जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो पॉपअप होता है, तो यहाँ पे पॉपअप हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर बटन की फंक्शनैलिटी आ गई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो बटन है वही सेम रूल अप्लाई करेंगे। ये जो बटन है वो अपना, अब बाकी के जितने बटन बनाएंगे वो सेटलमेंट कर ले, तो हम क्या देंगे टेक्स्ट के अंदर? expand to billboard. करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है सबको? हाँ, ठीक है, उसके बाद ये भावना ये जो आपने रन किया अभी, इसमें फर्स्ट सेकंड रो के बाद एक लाइन आ गई, तो वो बाय डिफॉल्ट आती है खुद ही। ये वाली लाइन, ये इसका हाँ, बॉर्डर, हाँ इसका ये बॉर्डर है, इसको हम हटा भी सकते हैं। अच्छा, और चेंज भी कर सकते हैं। हाँ मतलब कितनी विड्थ बढ़ा भी सकते हो और अपनी तरह से हटा भी सकते हो कि बॉर्डर ना आए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास btn, अब यहाँ पे सेकंड बटन बनाना है, तो कितने 15 बटन बनाना है, तो ये जो है प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बटन के अंदर बनाना है, क्लोज के अंदर, और टेक्स्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, तो बताएगा टेक्स्ट क्या प्रिंट होना चाहिए? टू प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद सेम लाइन बटन 2 को अब हम पैक करेंगे, इसमें एक्सपैंड का फंक्शन का यूज करेंगे जिससे कि सेटलमेंट कर लें, इसकी वैल्यू 2 देंगे हम, एंड फिल इज इक्वल टू 2, उसके बाद रन करेंगे। आउटपुट देखिए सबको, 1 भी बन गया, 2 भी बन गया, ऐसे ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि मान लो यहाँ पे मैंने बटन बना दी, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग अपनी यहाँ पे स्पेस ले रहे हैं, इनको भी ये नहीं बताया कि भाई 1 को तो लेफ्ट साइड हो जाए। अगर लेफ्ट साइड, सबके लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये वाली होगी ना, सबका लेफ्ट साइड ये वाला है। तो यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे जाके स्टोर हो जाए, 2 इसके साइड में जाके स्टोर हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। तो मैंने भी इसको नहीं बताया कि तुम्हें लेफ्ट साइड में जाना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी देंगे बटन btn1 टेक्स्ट, मतलब btn1.text के अंदर हम एक प्रॉपर्टी देंगे जिसका नाम है साइज। अब साइज इक्वल टू क्या देंगे? LTXT, लेफ्ट, और फिर रन कराएंगे। दिख रहा है किसी को आउटपुट? हाँ, उसके बाद यहाँ पे 1 हो गया, तो 2 को भी लेफ्ट साइड पे दे दो। यहाँ पे देखो, मैंने 1 को भी लेफ्ट साइड पे बोल दिया, 2 को भी लेफ्ट साइड पे बोल दिया। अब ऐसे ही मुझे 16 बटन बनाने, मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर दूं। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट इसमें से पूछना तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ, ये सब में अब हम लेफ्ट साइड ही देंगे। हाँ, क्योंकि अब मैंने जैसे कि बताया था, एक्सपैंड और फिल का मतलब है कि वो अपनी जगह ले ले पूरी पूरी। तो यहाँ पे साइड में भी सबको लेफ्ट देना पड़ेगा, सबको ये बताना पड़ेगा कि अगर अपने पेरेंट, मतलब मान लो अगर मैं बटन 2 की बात करूँ, यहाँ पे इसका पेरेंट कौन है? btn1, तो अपने पेरेंट के हिसाब से उसके साइड में लेफ्ट जाना है। तो मान लो अगर 1 ने अपनी जगह जो यहाँ पे ले ली लेफ्ट, और btn1 जाके उसके साइड में जाके स्टोर हो जाएगा, मतलब
30 पेज ले लेना। इसका मतलब ये है। और किसी को कुछ या आगे पढ़ा? एक चीज और भावना, बस एक चीज। हाँ जी, हाँ, अरे कोई नहीं, पूछो। अगर मैं इस टेक्स्ट 1 को थोड़ा बोल्ड करना चाहती हूँ, साइज बढ़ाना चाहती हूँ, तो क्या लिखूं? सब कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगी इसको भी आगे कि फॉन्ट मतलब फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करना है और फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करना ठीक है। है। तो यहाँ पे क्या नाम है, अब मैं आगे इसको कॉपी पेस्ट कर दे रही क्योंकि मुझे 3 बटन बनाने हैं, मैं बार बार कोई नहीं लिखूंगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, मैंने थर्ड बटन। यहाँ पे मेरे कितने बटन बन गए? 1 2 3 4। कोई बताएगा मुझे एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, मतलब रो 1 मतलब रो 2 में क्यों आ रहे हैं सारे? क्योंकि सब में रो 2 ही लिखा हुआ है। हाँ करेक्ट, रो 2 यहाँ पे मुझे चेंज मतलब यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे चेंज करना है यहाँ पे लिखना। उसके बाद ऐसे ही मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। अब हमारे सारे बटन्स बना दिए मैंने 3 के 16। यहाँ पे हम सबको क्लियर है ये बटन्स कैसे बने, आउटपुट कैसे आया, इतना क्लियर हो गया? यस भावना। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे कि हर्षिता पूछ रही थी कि यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, तो ये थोड़े से वियर्ड लग रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर्स जो है, तो हम इसके यहाँ पे बॉर्डर को हटा सकते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं तो वो देखेंगे। बस हमें क्या देना है बटन के अंदर, मतलब ये जो बटन फंक्शन है इसके मतलब जैसे मैं टेक्स्ट इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो यहाँ पे मैं कॉमा करके प्रॉपर्टी दूंगी बॉर्डर इक्वल टू 0। मतलब इससे ये बता रही कि बॉर्डर जो है वो 0 कर दे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ अपना आउटपुट, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 का जो बॉर्डर है वो हट गया है। दिख रहा है सब कुछ ठीक है? हाँ भावना। हाँ
ऐसे ही करके हम सारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वो हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे उसके लिए? बॉर्डर हटाने के लिए क्या? बॉर्डर इज इक्वल टू 0। बॉर्डर इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में सब में लगा देते हैं। बटन के अंदर देंगे प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए यहाँ पे अंदर दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड हमारा आउटपुट किया है। यहाँ पे बॉर्डर हट गया, भी ये थोड़ा सा क्लीन सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब देखने में। अब जो दूसरा था कि हम इसके फॉन्ट के मतलब ये जो 1 2 3 जैसे लिखा हुआ है इसका साइज चेंज करना है। मतलब एरियल ब्लैक, हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं, हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और इसका साइज दोनों को देखेंगे कि ये कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? वही बटन की प्रॉपर्टी में जाएंगे। बटन के नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हम ब्रैकेट्स देंगे और उसके बाद जैसे मान लो मैं बहुत ज्यादा यूज जो फॉन्ट करती हूँ वो वर्डेना है, उसके बाद कॉमा, वर्डेना कॉमा, उसके बाद मुझे साइज लिखना है। लाइक मैं अगर देना चाहती हूँ साइज 10, तो यहाँ पे अगर आप 1 देखोगे ना, यहाँ पे फॉन्ट इज इक्वल टू हेलो। हाँ हाँ हाँ, घर पे ही हूँ। स्ट्रिंग लगेगी। स्ट्रिंग। अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा। यहाँ पे वर्डेना में स्ट्रिंग लगेगी। कोई जैसे कि मैंने 2-3 बार चला देता, हम ऐसे रन कर देंगे। तो यहाँ पे 1 का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ या ज्यादा नहीं? आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है। और यहाँ पे 1 थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, एक काम करते हैं मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा देती हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे 20 कर रही हूँ उसका साइज, एंड देन अब थोड़ा सा क्लियर होगा कि 1 अलग से दिख रहा है ना। दिख गया ना कि कैसे साइज चेंज कर सकते हैं? हाँ दिख गया। इसका यूज ये बात सुन लिया क्या? इसका यूज कैसे करके करते हैं। ये बात सुन लिया क्या? मुझे लग रहा है ना उस दिन क्या हुआ कि जियो मीट चल रहा अब था, फॉन्ट जो है, फॉन्ट का जो तो स्टाइल काट है दिया। और साइज है वो किसका यूज जियो करके मीट चेंज चल करते रही रहा था और हम लोग ये बात कर लिए थे। फॉन्ट यूज करके। हैं? हाँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। इसमें जैसे मुझे यही मान लग लो रहा है कि जियो ये मीट चल गया मेरे था। पास ये जो लाइन उसका है तो माइक ये ऑफ वाली, करा दिए थे। माइक अपना भी होता लेकिन इसके माइक्रोफोन अंदर तो क्या ऑन था। करूँगी मैं? ptn को सुन लिया बटन होगा। के अंदर एक प्रॉपर्टी लगाऊंगी जिसका नाम है डॉट मतलब फॉन्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मतलब पैरेंथेसिस, उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर मुझे किसी फॉन्ट का नाम लाइक वर्डेना जो यूज की है, जो मैं ज्यादा यूज करती हूँ, उसके बाद वर्डेना के बाद कॉमा, उसके बाद साइज आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको कितना साइज चाहिए। लाइक 16 मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको रन करूंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 का साइज 20 था इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, 2 का साइज 15 है इसलिए वो थोड़ा सा छोटा दिखता है। भाग भाग ये रहा समझ में आया? मतलब पूरा स्टेटमेंट सुना है फॉन्ट कि साइज भाग। मतलब साइज देखो इसको। तो अब यहाँ पे मैं सबका साइज कर देती हूँ। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे वो कितना भी बेसिक हो। मुझे लगा सुन लिया पूरा यहाँ स्टेटमेंट पे जो मैं भी समझ बोले ना। पॉइंट
कर देती हूँ। एक्चुअली कॉल तो कट गई है वो, मतलब लेकिन उसका भी तो स्पीकर ऑफ करवा दिए थे ना कि स्पीकर बंद कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग प्रोग्राम को रन करूंगी, आउटपुट आपकी इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किसी को भी नहीं है कोई दिक्कत? हाँ नहीं। अच्छा, मोबाइल ठीक लिंक है, कर जाता है। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि जैसे मान लो मेरा पूरा कैलकुलेटर रेडी, जैसे मेरा पहला वाला जो कैलकुलेटर अच्छा। जो सॉफ्टवेयर था उसका फ्रंट एंड कुछ ऐसा दिखता था। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या अच्छा मिसिंग है, यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है और यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं दिखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा मेरा अभी तो लिखा हुआ दिखेगा, बस मुझे क्या चेंज करना है, ये बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करूंगी मैं? मतलब व्हाइट ही रखना, मतलब मुझे व्हाइट रखना है बैकग्राउंड कलर, तो मैं कैसे चेंज करूंगी, कोई बता सकता है? बीजे इज इक्वल टू वाइट कर देंगे। कहाँ पर? रो 1 में। तो वन में लेबल के अंदर बीजे इज इनका जो बैकग्राउंड है उसे मैं व्हाइट कर यहाँ पे आउटपुट दिखा सकते हैं। आउटपुट आ गया? हाँ अच्छा। हाँ। अब कोई मुझे बता सकता है कि अपना लॉजिक लगाना, चाहे कोई भी, सब बताना, कोई ना कोई तो बता ही देगा, खैर मुझे पता है। पर आउटपुट जो है, अगर मुझे इसका साइज एंड स्टाइल चेंज करना है तो मैं क्या करूँ? कोड आपके सामने। रो 1 लेबल के साथ इसमें हाँ, लेबल के अंदर text is equal to output which is equal to white, font is equal to dash. करेक्ट, फॉन्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर जो मैं नाम दे रहा फॉन्ट का, मतलब स्ट्रिंग के अंदर वो दे सकते हैं। हाँ, और कॉमा कॉमा 20 यहाँ पे आउट है नहीं, आपको कितना बड़ा लिखा गया, इसलिए हाँ मर्जी है आप लोग की। तो यहाँ पे आउटपुट देखो कितना बड़ा गया, उसका स्टाइल भी चेंज हो गया, हो गया है ना? तो अब यहाँ पे बस बस एक चीज की कमी है कि जो आउटपुट है वो सेंटर में आ रहा है। तो कैलकुलेटर में कोई बता सकता है कहाँ पर होता है ये जो हम लिखते हैं, वो कहाँ पर होता है, किस साइड होता है? एंकर साइड, राइट साइड, राइट। हाँ बिल्कुल इस साइड, वो भी नीचे, मतलब इस साइड। तो यहाँ पे हमारे पास इसको मतलब आउटपुट को हमें पोजीशन करना है इस कॉर्नर में, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आउटपुट पे काम करना है, मतलब आउटपुट टेक्स्ट पे काम करना है, तो फिर से मुझे रो 1 में जाना पड़ेगा एंड रो 1 के अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है एंकर। एंकर का मतलब पता है किसी को? बर्ड साइज एंकर, नॉर्मल पॉइंट मतलब, हाँ मतलब स्पेसिफिक क्या पोजीशन मैंने बताया था। हाँ मतलब मतलब जैसे मान लो हम लोग डायरेक्शन, मतलब एंकर वैसे एक गेम होती है जैसे मान लो तीर वगैरह वाली, लाइक वो वाली गेम होती है। तो एंकर में हम यहाँ पे पोजीशन सेट करते हैं, मतलब हमारी आउटपुट की जो भी टेक्स्ट है उसकी क्या पोजीशन रहेगी। तो एंकर के अंदर मैं इसको दूंगी SE, मतलब साउथ ईस्ट, साउथ मतलब नीचे एंड
इफ मतलब कौन मतलब राइट साइड। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आउटपुट रन करती हूँ तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया सबका। क्लियर हुआ कि ऐसे क्यों लिखा मैंने एंकर के अंदर? नहीं आया समझ। FE क्यों लिखा मतलब? हाँ, SE मतलब साउथ, साउथ मतलब नीचे होता है साउथ, एंड ईस्ट का मतलब इस साइड। तो ये जो है ये मान लो आउटपुट की जो रो है वो बस इतने तक ही है, मतलब लिमिटेड। ये वाला इसका इतना पार्ट है। तो ये क्या करेगा, इतने पार्ट का साउथ देगा, साउथ मतलब नीचे। तो ये पहले सेंटर में था, तो ये पहले सेंटर में गया मतलब साउथ नीचे गया। उसके बाद ईस्ट हमारा इस साइड होता है मतलब राइट साइड होता है। तो ये जितना राइट साइड जा सकता था उतना चला गया। तो ईस्ट और साउथ, गेट इट? ये अगर नहीं समझ आया तो दोबारा बता दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे समझ। बस एंकर का यूज करना है, मतलब ANC मतलब सबको स्क्रीन में दिख रहा है ना, एंकर एट्रीब्यूट यूज किया मैंने यहाँ पे। हाँ दिख रहा है। एट्रीब्यूट का यूज करना है। हाँ, और फिर SE लिखना है मतलब साउथ ईस्ट। आप अब समझे? आप अगर हमें अपर साइड और राइट साइड करना होता तब हम क्या यूज करते? मतलब अभी तो हमने नीचे की साइड नॉर्थ यूज किया है ना। एंड नॉर्थ ईस्ट NE ओके। एंड। तो इतना समझ आ गया तो ये हमारा पूरा फ्रंट एंड है। अब सर हाँ बच्चों से पूछ लो कि बैक एंड भी करा दूं। हाँ हाँ, करा दो, एक साथ करा दो फटाफट। बहुत ज्यादा देर का है क्या था? नहीं मेरे को राइट में कैसे करा Back वो end समझ आएगा दोबारा। नहीं, अभी रुक जाओ, अभी वर्किंग देख लो पहले। हाँ। वर्किंग ये सब अभी बाद में कर लेना, फिर कुछ और प्रॉब्लम होगी ना अलग से पूछ सकते हो। अभी ये सेशन कंप्लीट होने दो, पूरा वर्किंग करना है। अच्छा, कहने का मतलब तो मैं बैक एंड करा दूं। हाँ 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 हाँ, कराओ जल्दी, थोड़ा सा फास्ट मोड में, तो इंटरेक्शन सर बीच में ना करो। बच्चों को अगर सर अगर हाँ हाँ करेंगे, अभी तो 3 बजे तक है ना, 40 मिनट, तो 40 मिनट टाइम है हमारे पास। वैसे नहीं, मैं ये कह रही थी, मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को जो क्लियर नहीं होता ना, मुझे लगता है मेरा मेरा डाउट रह गया, इस वजह से क्लियर पूछ लेती हूँ कि है या नहीं है। हाँ नहीं, तो इतना समझ में आ और गया होगा। जब बताएंगे। अब ये उसका अल्टरनेट पूछ रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो, बटन का वर्किंग बताओ। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं इनको वैसे ही बता दूंगी। हाँ ठीक है। हम्म। मैंने ये जो था मुझे ये मतलब जो मेरा आउटपुट आया वो ये कैलकुलेटर आया। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 1 पे क्लिक करूँ, अभी मैं 1 पे क्लिक कर रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो मैं फंक्शन का यूज करके, फंक्शन का मतलब फंक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें अपने अकॉर्डिंग काम करवाना होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग बहुत सिक्वेंशियली चलती है, अगर हमें अपने अकॉर्डिंग काम करवाना होता है तब हम फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो मान लो मैं चाहती हूँ कि 1 पे क्लिक होने से आउटपुट की जो वैल्यू है वो 1 आए, तो उसके लिए क्या करना है वो बता देती हूँ। मान लो मेरा यहाँ पे 1 पे क्लिक हो और यहाँ पे आउटपुट से मेरा 1 आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डाटा डाटा के डाटा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेट बनाऊंगी। मैं डाटा टाइप का वेरिएबल लूँ, मैं डाटा नेम से वेरिएबल ले रही हूँ, इसकी वैल्यू मैं क्या साइन करना चाहती हूँ, स्ट्रिंग वैर। ये जो फंक्शन है, ये जो स्ट्रिंग वैर जो फंक्शन है वो सिंटैक्स के अंदर डिफाइन होता है। आउटपुट मतलब
स्क्रीन पे शो हो रहा है तुम्हारा कोड। तो स्ट्रिंग वेर जो है मेरा जो फंक्शन है वो इंटर के अंदर डिफाइन है कि मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे किसी भी वैल्यू को बार बार चेंज करना होता है। अगर मान लो कोई वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया तो उसको बाकी जब भी अगर मैं कोई और सा चीज यूज करूंगी तो उससे इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, मतलब वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो पाएगी। मान लो अगर मुझे 1 पे क्लिक करना है तो आउटपुट की वैल्यू 1 आ जाए, अगर मुझे 2 पे क्लिक करना है तो आउटपुट की वैल्यू 2 आ जाए। तो इतनी जल्दी जल्दी जो है वो चेंज नहीं हो सकती वैल्यू। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है कि अगर हम बार बार वैल्यू को चेंज करके इसके अंदर एक्सेस करा सकें तो स्ट्रिंग वैर नाम का एक फंक्शन बनाया गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, लेबल मतलब यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू, मतलब टेक्स्ट वेरिएबल एक एट्रीब्यूट का नाम है। अब यहाँ पे हम बैकएंड स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट एंड हमारा पूरा बन चुका है। तो टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू डाटा, ठीक है। टेक्स्ट वेरिएबल मतलब एक टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल बना है जिसका नाम क्या है डाटा, और डाटा के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी जो बार बार चेंज होगी, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ तो बस 1 मिनट। आपने एक और बार बताइए ये डाटा स्ट्रिंग वाला। थोड़ा तेज रो 1 के अंदर मेरा इसको ही नहीं, मतलब प्राची को ही नहीं सुनाई दे रहा है, सबको ही नहीं सुनाई दे रहा? कम आ रही है आवाज थोड़ी, दे रहा है। मैं इसको हटाती हूँ, सब कुछ तो क्लियर हो जाएगा। ये था मेरा, ठीक है। मान लो जब आप लोग कैलकुलेटर रन करते हो तो सबसे पहले कुछ लिखा आता है वहां पे आउटपुट विंडो, नहीं आता है कुछ लिखा हुआ? नहीं आता। तो सिंपल सी बात है वो हमें ऐसा बनाना पड़ता है, मतलब इस आउटपुट वाली जगह को हमें ऐसा बनाना है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम कोई भी बटन क्लिक करें या कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे दें तो बार बार चेंज होती रहे, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ना रही हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो लेबल के अंदर गई और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दिया, मतलब एक एट्रीब्यूट दिया टेक्स्ट वेरिएबल नाम का, मतलब जो वेरिएबल है वो टेक्स्ट टाइप का है और क्या है डाटा है। अब इस डाटा, ये जो मैंने डाटा ये जो इधर लिखा है ये वाला डाटा, इसको भी तो मैं मतलब असाइन करूंगी कुछ। तो इस असाइन करने को मैं क्या करती हूँ, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके करते हैं, तो इसके ऊपर मैं साइन कर देती हूँ डाटा इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू जो है बार बार चेंज होगी, तो बार बार चेंज होने के लिए इंटर जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग वैर। तो जैसे मैंने इसको एस का स्ट्रिंग का एस कैपिटल और वैर का वी कैपिटल। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होगी, मतलब एक नहीं रहेगी, जो जिसपे मैं क्लिक करूंगी वही वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो यहाँ पर भी कोई आउटपुट वेरिएबल की तरह लगती है वेरिएबल यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आउटपुट शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट लिखा हुआ था वो अब नहीं लिखा आ रहा। क्यों नहीं लिखा रहा? क्योंकि मैंने इसको बता दिया टेक्स्ट वेरिएबल जो है वो डाटा है और डाटा के अंदर वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो कितनी करनी है तुम्हें वो वैल्यू, इतना समझ में आगे? हाँ तो क्या है उसके बाद यहाँ पे डाटा इज इक्वल टू स्ट्रिंग बनाया। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग वैरिएबल का क्या मतलब है पहले मैं ये बता देती हूँ। होल्ड अ स्ट्रिंग मतलब ये स्ट्रिंग होल्ड करता है, मतलब अब जो डाटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का बन गया। ये मान लो
जो डाटा है, जो डाटा वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का बन गया है। एंड यहाँ पे तुम लोगों को वर्ड की फाइल शो हो रही है ना? नहीं, अब हो गई, हो गया। तो यहाँ पे जो डाटा है वो स्ट्रिंग डाटा जैसे कि हमने डिक्लेयर किया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो डाटा है अब सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही होल्ड करेगा, मतलब इसके अंदर सिर्फ हम स्ट्रिंग वैल्यू ही दे सकते हैं। उसके बाद बाय डिफॉल्ट, मतलब अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है जैसे कि इसमें, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू है ये, इसका क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? ये जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है, मतलब एम्प्टी है। हाँ एम्प्टी है, करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब डबल स्ट्रिंग में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो डबल स्ट्रिंग में दे रखा है, और डबल स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब कोई भी हमने लिखा नहीं है, कोई भी टेक्स्ट वगैरह, तो इसका मतलब एम्प्टी है। तो यहाँ पे जब मैंने ये यूज किया था, मतलब जब मैंने ये लिखा था तो मेरी वैल्यू क्या है, कुछ भी आउटपुट यहाँ पे चल रहा है। सर आपको शो हो रही है मतलब आउटपुट वाली वैल्यू? आउट अब शो हो रही है, हाँ बीच में हैंग हो बहुत गई। लेट आ रहा है ये तो। हाँ थोड़ा हाँ मतलब मेरा तो चल रहा है, आप लोग उसकी शायद नहीं आ रहा, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे अब क्या आया है आउटपुट में, एम्प्टी। तो सबको पता लग गया ये एम्प्टी क्यों आया है? हाँ 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 जी, हाँ जी बोल प्राची। बैकएंड पूरा आज पढ़ाएगी? करने का है कल पढ़ा दिया थोड़ा बैकएंड, इतना तो दिमाग बिल्कुल हो जाएगा, प्रैक्टिस भी कर लेंगे फिर बाकी बच्चे भी फ्रंट एंड। अरे इतना तो पिछली बार हो चुका था, आप कब तक इसी पे अटके रहोगे, आगे भी बहुत सारी चीजें करनी है ना। अरे सबने नहीं करा था, सबने थोड़ी करा था फ्रंट एंड पहले। ऐसा बेचारे कभी तो देखो। ऐसे करोगे तो तुम लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे। कल तो बाबा अगर पहले कर रखा होता ना फिर तो कर लेते, अगर पहले हम सबने कर रखा होता ना फिर तो हम बैक एंड तब भी कर लेते। आज ही हमने फ्रंट एंड सीखा, आज ही बैक एंड सीख लेंगे, कुछ पल्ले ही आएगा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, जब जो काम तुम करके देख रहे हो तो समझ में आएगा, इसमें इतना टिपिकल चीज नहीं है, करके देख रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि मैथमेटिकल है जिसको इम्प्लीमेंट। हाँ करके तो देख रहे, जैसे जैसे भावना बता रही वैसे वैसे कर तो रहे, बट फिर भी एक होता है ना कि एक साथ एक ही फ्रंट एंड भी फिर बैक एंड भी, दोनों में कंफ्यूजन सब भी हो ही जाते थोड़ी बहुत। अच्छा आप तो प्रोफेशनल हो, भावना भी प्रोफेशनल भी है, हम थोड़ी हैं। मजाक करके नहीं, सर अभी तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी करता क्या बोलूं। अभी तो वो है हाथ तो कुछ चुप रहे, कम बोला कर, कुछ भी नहीं आता। बात कर तो बताओ क्या करना है। ले लो सर। हाँ अब बस फ्रंट एंड जितना हो गया ना तो कह लो, फिर नेक्स्ट क्लास में बैक एंड सीख लेंगे। तो नेक्स्ट कल ही रख लो फिर, चलो रख लो, आप कल ही रख लो क्लास। कल 1 आवर का एक रख, ठीक है। कल तो संडे है। हाँ तो फिर कब टाइम नहीं मिलेगा ना, कल कर लो। सर नहीं, कल तो संडे है सर। फिर भूल जाओगे, फिर जो पढ़ रहे हो ना सारा भूल जाएगा, फिर उस दिन से कहोगे कि स्टार्टिंग से बताओ सर, वो तो फ्रंट एंड भूल गया सारा। दिन मिलता है, अब तो जिस दिन वाली भी क्लास नहीं होती है। संडे को नहीं।
हेलो। यस सर। हाँ चलो देखते हैं, अभी अटेंडेंस लेते हैं, फिर उसके बारे में बता दूंगा मैं। कल 1 घंटे कर सकते हैं, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 1 आवर की बात है। हाँ बैकएंड की बात नहीं, बट एक में बस एक दिन रहता है, फिर हमारे और भी C++ इन सबके भी प्रोग्राम है, उन्हें भी प्रैक्टिस होती है, टाइम ही नहीं मिलता। हम्म, है ना, तब मैं तो समझो थोड़ा सा।